Students, we will discuss about the important news. फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया का जो डीप होल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, डीप होल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के अंदर महाराष्ट्र के वहाँ पे जियो साइंटिस्ट के द्वारा 6 किलोमीटर का जो डीप होल ड्रिलिंग है उसको कैरी किया जाएगा। आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है जिससे कि अर्थक्वेक का जो एक्टिविटी है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके। अर्थ का जो क्रस्ट है वहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है उनको भी बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके जियो साइंटिस्ट के द्वारा। स्टूडेंट, जब भी हम अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आप देखिए कि मेजरली अर्थक्वेक आपको टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बाउंड्री का रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि सपोज कीजिए ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यूस पुश किया गया है इंडियन प्लेट के द्वारा। इसी वजह से आपको हिमालयाज़ का जो फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि हिमालयाज़ का जो फॉर्मेशन का जो एरिया है या हिमालयाज़ का जो रीजन है वहाँ पे ही आपको जो मेजरली अर्थक्वेक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बाउंड्री का रीजन है। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे इस डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट किया गया। आप देखिए कि 1962 के समय महाराष्ट्र के वहाँ पे एक डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसको कि हम कोयना डैम के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, उस डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद में वहाँ पे आपको जो सिस्मिक एक्टिविटी है, जो अर्थक्वेक का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। तो जियो साइंटिस्ट के द्वारा उन अर्थक्वेक का जो एक्टिविटीज़ है उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से कि जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का बाउंड्री नहीं है वहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक का जो एक्टिविटी है वो क्यों देखने के लिए मिला, क्या वो डैम कंस्ट्रक्शन एक मेजर रीजन है उसके बिहाइंड में, तो उस सब को अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से इस 6 किलोमीटर का जो डीप होल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसको महाराष्ट्र के अंदर जियो साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया है? आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो हमारा आईएमडी है वो भी आपको इस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही देखने के लिए मिलेगा। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको क्रिएट किया गया था 2016 के समय में। इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है। बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है। कहाँ पे है ये जो इंस्टीट्यूशन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र का जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक जगह है कराड। सतारा कहाँ पे है? सतारा आपको महाराष्ट्र का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि सतारा के अंदर जो शुगर का जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से भी वो जाना करते हैं। तो कराड के अंदर में ये जो हमारा बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है उसको क्रिएट किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो डीप होल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से था। आपको यहाँ पे कुछ और भी जानकारी जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि एक डीप ओशन मिशन है, एक डीप ओशन मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। डीप ओशन मिशन जिसके अंदर समुद्रयान है उसको क्रिएट किया गया है। कितना जो डिस्टेंस है वहाँ पे समुद्र के अंदर में, जो ओशियन के अंदर में जो सेंड किया जाएगा इस डीप ओशन मिशन के थ्रू में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या वो 6000 मीटर के आसपास में है जहाँ पे ओशियन के अंदर में सेंड किया जाएगा, ओशियन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डैम्स के पर्सपेक्टिव से रीड किया गया है। डैम्स के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया कि कोयना डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद में वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे भी जो सिस्मिक जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग में जो लोकल पर्सन्स हैं उनका जो प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये डैम्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक आपको हमारा हिमालयन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग में 2013 का जो फ्लड का जो सिचुएशन देखने के लिए मिला था उत्तराखंड के अंदर में, तो उसके बाद में आप देखिए कि कमेटी बनाया गया था जिसको कि रवि चोपड़ा कमेटी के नाम से हम जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, रवि चोपड़ा कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो डैम कंस्ट्रक्शन है हमारा जो फ्रेजाइल जो हिमालयाज़ का जो रीजन है उसके भी काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने सजेस्ट किया था रवि चोपड़ा कमेटी के द्वारा। काफ़ी सारी कमेटीज़ के द्वारा बताया गया है कि डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, ड्रिलिंग का जो एक्टिविटी है फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अंदर में किस तरीके से वो यहाँ पे हार्मफुल हैं। बट आप देखिए कि डैम्स को अगर नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो किस तरीके से इरिगेशन के पर्पस से जो वाटर है उसको स्टोर किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, और भी काफ़ी कुछ आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं डैम्स के रिगार्डिंग में। डैम्स आप देखिए कि क्या हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में आया करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डैम्स को रेगुलेट किया जाता है, ये आपका होमवर्क है।
तो डैम्स के बारे में आपको बताना है कि जो बांध हुआ करते हैं क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सीबीआई के पर्सपेक्टिव से है, वेस्ट बंगाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया सीबीआई का जो एक्टिविटीज़ है उनकी रिगार्डिंग में। आप देखिए कि सीबीआई के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी बार रीड किया है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके थ्रू सीबीआई है उसको संतानम कमेटी का रिकमेंडेशन के बाद में 1962 के समय क्रिएट किया गया था। सीबीआई कौन किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप गूगल कीजिए, रीड कीजिए, जब भी आपको बेटर वे में याद रह पाएगा स्टूडेंट्स कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में है, या हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है डीओपीटी उसके अंडर में आपको सीबीआई देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट सीबीआई का जो वर्किंग प्रोसेस है उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे अप्रोच किया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में आपको एक सेक्शन 6 है जिसके अंदर जनरल कंसेंट का जो प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जनरल कंसेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा सीबीआई को। बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से आपको जो कोर्ट्स के अंदर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सीबीआई का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है काफ़ी बार हमने रीड किया है। संतानम कमेटी का रिकमेंडेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में है वो आपका होमवर्क है। इसके अलावा स्टूडेंट सीबीआई के ही पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, क्या सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ये भी आपको रीड करना है सीबीआई की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का एक एक्ट है 1986 का, वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में जो इद्दत का जो पीरियड है, आप देखिए कि जो तलाक है 2 टाइप्स का आपको देखने के लिए मिलता है। एक तलाक के सुन्नत है, एक तलाक की इद्दत है। जो इद्दत का जो पीरियड है उस दौरान में जो मुस्लिम वुमेन हैं उनके जो हस्बैंड हैं उनको बेसिकली यहाँ पे उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो कैरी करना होगा। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सीआरपीसी है, जो हमारा सीआरपीसी है उसका जो सेक्शन 125 है उसके पर्सपेक्टिव से जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया कि जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन हैं उनको यहाँ पे एंटाइटल किया गया है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनके द्वारा जो फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव से। ये आपको जो 1986 का जो एक्ट है जिसके अंदर इद्दत का जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट के थ्रू हर एक वुमेन का जो राइट है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि गोल्ड स्मगलिंग के बारे में मेंशन है, कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। चाइना के साथ में जो बॉर्डर है वहाँ पे आईटीबीपी के द्वारा गोल्ड स्मगलिंग है उसको यहाँ पे उसका जो बेसिकली उसको चेक किया गया है, तो उसी के बारे में मेंशन है। यहाँ पे जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मेंशन है कि कुछ पर्सन्स जिनके द्वारा जो स्पाईवेयर है उसके रिगार्डिंग में जो मैसेज है वो उनके आईफोन के द्वारा डिलीवर किया गया। पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए किसके द्वारा डेवलप किया गया है। एनएसओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। एनएसओ का जो कंपनी है वो कहाँ से ऑपरेट किया करते हैं, इजराइल के, वहाँ पे वो जो कंपनी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रिजन के पर्सपेक्टिव से है कि प्रिजन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, सीजीआई सर के द्वारा कहा गया। एक पेटिशन फाइल हुआ था कि जो जेल है, जेल के अंदर भी आपको जो सेग्रीगेशन ऑफ बैरिकेड्स हैं, जो सेग्रीगेशन ऑफ बैरक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि कुछ जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं पर्सन, उनका एक सेपरेट बैरिक है वो हुआ करता है। तो इसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिनके द्वारा आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल है उसको तैयार किया जाता है। 2016 के समय उसको प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि जो प्रिजन है, जो जेल है, उस मैनुअल को सभी स्टेट्स को फॉलो करना होता है, किस तरीके से जेल को यहाँ पे मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है, उसका सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। क्योंकि 2016 के उस समय में कुछ जेल्स का जो ब्रेक का जो न्यूज़ है वो भी सामने आया था।
आप देखिए कि 2016 के उसके बाद में मैनुअल को जारी किया गया। तो स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिजन के बारे में, तो प्रिजन आपको स्टेट का जो लिस्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2022 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रिजन के पर्सपेक्टिव से। 23 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स प्रिजन के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक 22 या 23 के अंदर एक एग्जाम के अंदर में कि प्रिजन क्या स्टेट लिस्ट के अंदर है या कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ये आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक हमारे यहाँ पे कमेटी भी फॉर्म किया गया था, अमितवा रॉय पैनल है। अमितवा रॉय पैनल के अंदर भी प्रिजन के अंदर में जो सिचुएशन है, एक तो आप देखिए कि हमारे जो जेल्स हैं उनके अंदर में आपको काफ़ी सारे जो अंडर ट्रायल पर्सनस हैं उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे जो सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो नहीं हैं। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी बार बताया जाता है कि कुछ जो क्रिमिनल पर्सनस है वो प्रिजन के अंदर में अपना एक जो सेंटर है उसको डेवलप किया जाता है, वहाँ से ही वो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट करते हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो नेक्सस है वो आपको वहाँ पे जो प्रिजन के अंदर में देखने के लिए मिलता है। प्रिजन कहाँ है? स्टेट लिस्ट के अंदर में है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 जुलाई के बारे में है। 11 जुलाई स्टूडेंट्स क्या है? वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन डे है। कब इसको स्टार्ट किया गया? 1989 के समय में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसको स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि 60s और 70s का जो एरा है उस दौरान में आपको जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो भी आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलता है। और उसी दौरान में आपको जो पॉवर्टी है, हंगर है, इस तरीके का जो सिचुएशन है कि गरीबी है, भुखमरी है, इस तरीके का जो सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ करता था उस दौरान में। आप देखिए कि अब समय के साथ में जो TFR है, जो लास्ट अगर हम कुछ डिकेड्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो उसका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी यहाँ पे बिलो आपको जो डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हेल्थ केयर्स हैं, जो हेल्थ का जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स काफ़ी बार आपको इस आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग में एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में कि जो पर्सनस है उनका जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता था 100 के आसपास में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कम हुआ करता था। स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके बारे में बताया गया है कि अर्लियर फेज के अंदर में काफ़ी बार जैसे कि किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ तो प्रॉपर हेल्थ केयर का बेनिफिट ना होने की वजह से, हेल्थ केयर का एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ पर जो डेथ्स हैं वो देखने के लिए मिलता था। प्रेजेंट समय में वो जो डिक्लाइन है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो मीन पॉपुलेशन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, जो आपको 69 ईयर के आसपास देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजरली जो डेमोग्राफी का जो जर्नी है, इंडिया का जो डेमोग्राफी जर्नी है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन का अगर आपको डेमोग्राफी है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको यहाँ पे फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और आपको जो माइग्रेशन है, ये 3 पैरामीटर्स उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि अगर हम फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो जो TFR यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.4% हुआ करता था। 3.4% आपको देखने के लिए मिलता है। वो आप देखिए कि 92 के समय 3.4 था, प्रेजेंट समय में 2% है, बिलो द 2.1 जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी बिलो आपको जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो आप देखिए कि 60 ईयर हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे जो 60+ पर्सनस है उनका जो संख्या है प्रेजेंट समय में 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का। इसको बताया गया है कि 2050 तक ये जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा 19.5%। 60+ पर्सन से मीन्स हमारे यहाँ पे जो एजिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बेटर वे में यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा जो बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, बेटर स्किल का जो यहाँ पे स्किल सेट है उनको प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे आने वाले समय में जब हम एजिंग की तरह टुवार्ड्स मूव करें, जब हमारे यहाँ पे मोर सीनियर सिटीजन्स हों, तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो पावर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है यहाँ पे डेमोग्राफिक जर्नी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि कुछ ऐसी स्कीम्स है जिनकी वजह से पॉवर्टी है उसका भी रिडक्शन हुआ। पॉवर्टी जो बेसिकली आपको 90s के एरा के समय में
48% जो पर्सनस है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आपको देखने के लिए मिलते थे, जो अब प्रेजेंट समय में 10% के आसपास हैं, जिसके अंदर MG नरेगा है जो नॉन स्किल पर्सनस को भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करता है। जननी सुरक्षा योजना जिसकी वजह से हेल्थ केयर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है, जननी सुरक्षा योजना है। और भी काफ़ी सारे पोषण अभियान है, न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज हुआ। बट आप देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में अभी हमारा यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में 111 आपको जो इंडिया का रैंकिंग देखने के लिए मिलता है। तो स्टिल कुछ कंसर्न्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बेटर वे में यूटिलाइज करना है। तो ये कुछ कंसर्न्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिग वर्कर्स के बारे में है। स्टूडेंट जब भी हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स के बारे में रीड करते हैं तो प्रेजेंट समय में जो गिग वर्कर्स का जो संख्या है वो 77 लाख इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 2029 जिस तरीके से ई कॉमर्स साइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्क है वो इंक्रीज हुआ है, तो 2029 और 30 तक 4.1% इंडिया का जो इनकम है वो आपको गिग एक्टिविटीज़ के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। 6.7% आप देखिए कि नॉन एग्रीकल्चर जो वर्क फोर्स है वो आपको गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो इनको जो सोशल सिक्योरिटी है इनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, बेटर वे में सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किया जा सके। 2020 के समय में जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट या जो सोशल सिक्योरिटी कोड है जिसमें लेबर कोड हैं जिनको 4 डिफरेंट कोड्स के अंदर में आप देखिए कि ऐड किया गया था। तो आप देखिए कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर में यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली यहाँ पे कर्नाटका जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया। उससे पहले आप देखिए कि राजस्थान गवर्नमेंट, जो राजस्थान का प्रीवियस गवर्नमेंट है, उनके द्वारा भी एक लॉ लाया गया था जिससे उनको जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जा सके गिग वर्कर्स को। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें पीपल वर्सेज पॉपुलेशन का एक केस है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। 11 जुलाई का जो डे है उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। 1989 के समय इसको इनिशिएट किया गया, जब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन आपको देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो कितना हुआ करता था स्टूडेंट्स, 5 बिलियन जब वहाँ पे क्रॉस हुआ तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट किया गया। प्रेजेंट समय में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो कितना है स्टूडेंट्स, 8.11 बिलियन आपको देखने के लिए मिलता है। इस 8.11 बिलियन के अंदर में आप देखिए कि 1.44 जो बिलियन है वो इंडिया के अंदर में है। 1.44 जो बिलियन है वो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर में है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आप देखिए कि यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स के अंदर में किस तरीके से जो ग्रोथ हुआ, जब 100 बिलियन हुआ करता था तो 100 बिलियन से जो 144 जो बिलियन का जो ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया इंडिया के रिगार्डिंग में, कि यहाँ पे डिस्कशन ये है कि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। प्रेजेंट समय में अगर हम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में डिस्कस करें तो वो डिक्लाइन फेज के अंदर में है। आप देखिए कि पर कैपिटा जो जीडीपी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो अर्लियर फेज के अंदर 400 हुआ करता था वो यहाँ पे आपको जो 2400 डॉलर्स हैं वो आपको पर कैपिटा जीडीपी है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 61 ईयर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको 70 ईयर्स देखने के लिए मिलती है लास्ट 25 ईयर्स के अंदर में। बिलो द पॉवर्टी लाइन जो 43-44% के आसपास पर्सनस हुआ करते थे वो अब प्रेजेंट समय में 10 to 11% आपको देखने के लिए मिलते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन। बट स्टिल ये जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो पर्सनस है वो 16 करोड़ हैं। जो 16 करोड़ पर्सनस एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर्स है, तो आप देखिए कि उसको टैकल करने की रिगार्डिंग में इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। जब क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो आप देखिए कि बाउंड्री के अंदर उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को नहीं डिफाइन किया जा सकता है। मेजरली जो OECD नाम के जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे आपको 60% रिसोर्सेज मोर यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रोडक्ट्स जो रिलीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके द्वारा जो लेस रिसोर्सेज है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है कंप्लीट पॉपुलेशन के द्वारा। तो उन सभी के बारे में डिस्कस है। इंडिया का जो टारगेट है यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रलिटी है जिसको 2070 तक अचीव करना है, उन सभी के बारे में डिस्कस है ना कि कैसे यहाँ पे पीपल वर्सेज पॉपुलेशन का जो डायग्राम है, जो केस स्टडी है, उसको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है। रशियन जो डिप्लोमेट है उनके द्वारा आप देखिए कि इंडिया रसिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। अभी जो 22nd एनुअल समिट है
उसके क्या आउटकम्स रहे, उसके बारे में डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि किस तरीके से आप देखें कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनके रिमूव के बारे में डिस्कस किया गया है इंडिया और रसिया के द्वारा। ट्रेड बैरियर्स के अलावा अगर हम डिस्कस करें, जो नेशनल करेंसी है उसके अंदर ट्रेड को कैरी आउट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे जो फॉरेन जो वेस्टर्न पावर्स है उनका जो सैंक्शंस है उसको रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जा सके। तो नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। यहाँ पे जो रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं, जो रसिया इंडिया का जो 4th लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। आउटकम क्या रहे उनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर सके हैं। कनेक्टिविटी है, इंडियन जो पीएम है उनको अवार्ड भी दिया गया, जो सिविलियन अवार्ड है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इंडियन पीएम को जो अवार्ड हैं वो दिए गए हैं स्टूडेंट्स लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आर्मेनिया और अजरबैजान का जो डिस्प्यूट है किस प्लेस के रिगार्डिंग में है, नागोर्नो काराबाख नाम का जो एरिया है, कहाँ पे है वो नागोर्नो काराबाख, जो आपको अजरबैजान के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक रोड से वो कनेक्ट होता है। आर्मेनिया का जो लोग हैं वहाँ पे रहा करते थे। आप देखिए कि उसको अजरबैजान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, अनेक्स कर लिया गया। तो उसी के बाद से कंटिन्यूस डिस्प्यूट आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसको यूएसए के वहाँ पे एक मीटिंग के दौरान में इसको रिजोल्व करने का कोशिश किया जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें। पाकिस्तान के द्वारा कुछ यहाँ पे जो रिफ्यूजी पर्सनस है, जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, उनके बारे में बताया गया है कि इतने % रिफ्यूजी हैं, 1.45 मिलियंस बताए गए हैं, और उनको एक अनोदर ईयर है वो ग्रांट किया गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश और चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे म्यांमार के जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा चाइना का जो बाउंड्री एरिया है वहाँ के रिगार्डिंग एरिया को कैप्चर किया गया है, सीज किया गया है। तो उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इजराइल और हमास का जो गाजा स्ट्रिप है उसके पर्सपेक्टिव से ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।